जब इंसान चुप रहना सीख जाता है, बहसों से दूरी बना लेता है और अपनी ताकत खुद को बेहतर बनाने में लगाता है, तब लोग कहते हैं कि वो बदल गया है। हाँ, बदलाव होता है, लेकिन उस ओर जहाँ सुकून है, सच्चाई है और तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। ये सफर कभी कभी अकेला लगता है, पर याद रखना, हर वो इंसान जिसने रोशनी पाई है, पहले उसने अपने ही अंधेरे से मुकाबला किया है। जब तुम खुद पर ध्यान लगाते हो, बाहर की आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं। जो पहले तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वही लोग तुम्हारी चुप्पी से घबराने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी खामोशी उन्हें उनके भीतर की हलचल दिखाने लगती है। कुछ लोग बोलेंगे कि तुम अजीब हो गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, बात करने लायक नहीं रहे। पर यही दुनिया है, पहले हंसती है, फिर चौंक कर पूछती है कि तुमने ये कैसे कर दिखाया। पहले आलोचना करती है, फिर पीछे पीछे चलने लगती है। जिसने खुद को जीत लिया, वही दुनिया को जीतता है, और खुद पर विजय पाने की शुरुआत है अपनी चेतना को सही दिशा देना। कभी सोचा है लोग क्यों रोकते हैं, क्यों हंसते हैं, क्यों गिराने की कोशिश करते हैं? क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर तुम जाग गए तो उन्हें अपने सोए मन का सामना करना पड़ेगा। याद रखना, तुम्हारा उठना किसी और को नीचे नहीं करता, लेकिन उनका अहंकार इसे स्वीकार नहीं कर पाता। जैसे ही तुम अपनी नजर भीतर मोड़ते हो, अपनी ही पहचान पर काम शुरू करते हो, जब तुम खुद को बदलना शुरू करते हो, अपने मन को शांत करने लगते हो, तब लोगों को लगता है कि तुम उनसे दूर होते जा रहे हो। लेकिन सच में तुम लोगों से नहीं, बल्कि उनकी नकारात्मक सोच से दूरी बना रहे होते हो। हर सुबह जब नींद खुलती है, बस कुछ पल खुद के लिए रखो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, मुझे किसी से मुकाबला नहीं करना है, मुझे सिर्फ कल वाले अपने आप से बेहतर बनना है। लोग शायद तुम्हें देखकर हंसें कि ध्यान करने से क्या होगा, पर वही लोग तब चौंकेंगे जब उन्हें महसूस होगा कि तुम कम क्रोधित होते हो, कम टूटते हो और पहले से बहुत अधिक शांत हो। उस समय तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारा जवाब बन जाएगा। किसी को खुद को साबित करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। जब कोई तुम्हें नीचे दिखाए, बहस करने के बजाय बस चुपचाप अपने काम पर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारा फोकस ही तुम्हारी असली ताकत है। बुद्ध ने कहा था, जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है, दुनिया भी उसे समझने लगती है। लेकिन शुरुआत में दुनिया समझती नहीं। पहले वो मजाक उड़ाती है, फिर रोकने की कोशिश करती है, और जब तुम नहीं रुकते, तब वही लोग खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। जिंदगी का नियम यही है, जो जागता है वो शुरुआत में अकेला होता है, मगर बाद में वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। अगर आज तुमने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो कल वही लोग जो आज तुम्हें ताना मारते हैं, तुम्हें अपना आदर्श मानेंगे। रोज अपने दिन में सिर्फ 10 मिनट ऐसे जोड़ो, ऑन फोन, ना बातचीत, बस अपने साथ। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर छुपी ताकत जागने लगी। एक बार एक आदमी ने रोज कुछ मिनट चुप बैठकर ध्यान करना शुरू किया। गांव के लोग मजाक उड़ाते, कहते, ये तो अब सन्यासी बनने वाला है। वक्त बीतता गया, महीनों से वर्षों में बदलते ही वो आदमी भीतर से बिल्कुल शांत, संतुलित और स्थिर हो चुका था। एक दिन वही लोग उसके पास आए और बोले, हमें भी बता, तूने ये अजीब सी शांति कैसे पाली? वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, जिस दिन तुम हंसना बंद करोगे, उसी दिन सीखना शुरू कर दोगे। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? जब तुमने खुद पर काम करना शुरू किया और लोग उस पर हंस पड़े? नीचे बताना, तुमने उस हंसी का जवाब कैसे दिया? शांति से या लड़ाई से? जरा कल्पना करो, तुम एक शांत झील के किनारे बैठे हो, हवा ठंडी है, आंखें बंद हैं, दुनिया की आवाजें बहुत दूर लग रही हैं, और तुम्हारे अंदर एक ऐसा सुकून है जिसे कोई छू भी नहीं सकता। यही होता है जीवन का तरीका। लोग पहले हंसते हैं, फिर सवाल पूछते हैं, पहले रोकते हैं, फिर तुमसे सीखने आते हैं, पहले जलते हैं, फिर अंदर ही अंदर तुम्हारे जैसा बनने की चाह पैदा होती है। बस इसी ताल को पकड़कर चलो, शांत रहो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान खुद पर होता है, तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि एक जगह इकट्ठी होकर तुम्हारा मार्गदर्शन बन जाती है। आज से एक फैसला कर लो, अब किसी को जवाब नहीं देना, अब सिर्फ खुद को जवाब देना है। रास्ता आसान नहीं होगा, पर हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी, हर ताना तुम्हें और स्थिर करेगा, हर ठोकर तुम्हें और गहराई देगी। याद रखना, लोग हमेशा तब तक हंसते हैं जब तक तुम सफल नहीं होते, लेकिन जब तुम खुद को पहचान लेते हो, वही हंसी तालियों में बदल जाती है। तो आज से शुरुआत करो, खुद पर ध्यान दो, क्योंकि जब भीतर का इंसान बदल जाता है, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। दुनिया को बदलने का पहला कदम हमेशा खुद से शुरू होता है। जब इंसान अपना ध्यान भीतर की तरफ मोड़ता है, तो बाहरी दुनिया उसे अचानक अलग और अनजानी लगने लगती है। लोग कहते हैं, तू बदल गया है, पर असली बदलाव ये नहीं कि तुम बदल गए। सच्चाई ये है कि तुम अब जाग गए हो। पहले तुम वही करते थे जो सभी करते थे, सबको खुश रखना, हर बात पर सलाह लेना, दूसरों की मंजूरी पर चलना। लेकिन एक दिन तुमने खुद को समझना शुरू कर दिया, और यही पल जीवन में असली मोड़ बन जाता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर उतरता है, दुनिया उसे समझ नहीं पाती। लोग कहते हैं, ये तो अब अलग बोलने लगा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि भीतर की शांति कैसी होती है।
हर महान इंसान को शुरुआत में गलत समझा गया। जब राजमहल छोड़कर कोई सत्य की खोज में निकलता है, दुनिया उसे पागल कहती है, लेकिन बाद में वही दुनिया सिर झुकाकर उसके पीछे खड़ी होती है। तो अगर तुम अभी खुद पर ध्यान दे रहे हो और लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। भीड़ हमेशा उसी पर हंसती है जो भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता चुनता है। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने भीतर झांकना, अपने विचारों को देखना, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना और अपने दुखों को भागे बिना स्वीकार करना। कितनी बार तुम दूसरों से पूछते हो, मैं क्या करूं? क्योंकि अभी तक तुमने खुद को देखा ही नहीं है। जिस दिन तुम खुद को देखने लगोगे, तुम्हें किसी की राय की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन तुम्हारे ही भीतर से आने लगेगा। जब ध्यान अपने ही भीतर टिकने लगता है, तो बाहर की आवाजें धीरे धीरे धीमी पड़ जाती हैं। हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने आप से ये सवाल करो, आज मैंने क्या महसूस किया? क्या आज मैं अपने विचारों को चला रहा था या विचार मुझे चला रहे थे? धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर चल रहा होता है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, मन भागता है, बेचैन करता है, कहता है कुछ सोच ले, कुछ कर ले, किसी से बात कर ले। लेकिन असली अभ्यास यही है, उसी बेचैनी को देखते रहना, क्योंकि जो उस घबराहट को पार कर लेता है, वही भीतर के महासागर से जुड़ पाता है। एक कहानी याद आती है। एक युवक एक ज्ञानी के पास गया और बोला, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन रुकता नहीं है। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, मन को पकड़ने या रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो कि वो कैसे भागता है। युवक ने पूछा, क्या सिर्फ देखने से कुछ बदल जाएगा? ज्ञानी बोले, जब तुम सचमुच देख लोगे तो मन का भागना अपने आप रुक जाएगा। यही है स्वयं पर ध्यान देने की असली कला, देखना बिना निर्णय के, बिना डर के, बिना भागे हुए। जितना शांत तुम अंदर से होते जाओगे, उतनी तेज तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ और तुम्हारा विवेक काम करेगा। हर सुबह अपने आप से एक वाक्य कहो, आज मैं दूसरों को नहीं, खुद को सुधारूंगा। यह एक वाक्य तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। धीरे धीरे जब तुम भीतर केंद्रित होने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर एक रोशनी जन्म लेती है। शुरू में वो बस एक छोटी सी लौ होती है, फिर दीपक बनती है और एक दिन सूरज बनकर पूरा जीवन उजाला कर देती है। और तब वही लोग जो कभी तुम्हारे अभ्यास पर हंसते थे, तुम्हारे जैसा होना सीखना चाहेंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अंदर से शांति पा लेता है, तो उसका अस्तित्व ही दूसरों के लिए दवा बन जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। वो चाहे बोलें या ना बोलें, मगर उनकी मौजूदगी ही सुकून देती है। असली प्रभाव शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा से पड़ता है। जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाए, तुरंत जवाब मत देना, बस एक गहरी सांस लो और अपने भीतर झांको। मेरे अंदर कौन है जो नाराज हुआ? यही सवाल धीरे धीरे भीतर की सारी बेचैनी को ठंडा कर देता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि खुद पर ध्यान देना मतलब स्वार्थी होना, मगर सच्चाई बिल्कुल उलट है। जो खुद को समझ लेता है, वही दुनिया को समझ पाता है। जो खुद के घावों को देख लेता है, वही किसी और के जख्मों पर मरहम लगा सकता है। अगर तुम अपने अंदर की धुंध को पहचान सको, तो दूसरों की राह भी रोशन कर सकोगे। दूसरों को सुधारने से पहले अपने अंदर की टूटी फूटी जगहों को देखना सीखो। हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट खुद से बात करो। आज मैंने क्या समझा? क्या मैं जागरूक था या बस दिन को ढोता रहा? धीरे धीरे ये छोटी सी आदत भीतर रोशनी जगा देती है। एक दिन तुम खुद महसूस करोगे, अब लोग वही हैं, हालात वही हैं, पर मुझे कुछ भी परेशान नहीं करता, क्योंकि तुम बदल चुके होते हो। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, बस देखते हो। यही है सच्चे ध्यान का फल। जब भीतर का देखने वाला जाग जाता है, तो बाहर का शोर अपने आप मिटने लगता है। हर सुबह उठते ही हल्की सी मुस्कान दो, चाहे मन न भी करे, क्योंकि मुस्कान बताती है कि तुम दिन की शुरुआत बेहोशी से नहीं, जागरूकता से कर रहे हो। और याद रखना, ये रास्ता धीमा है, मगर जिसे इस पर चलना आ गया, वो कभी अंधेरे में नहीं भटकता। आसान नहीं होता ये रास्ता। लोग हंसेंगे, टोकेंगे, चुभते हुए शब्द कहेंगे, कुछ बोलेंगे, अब तो बड़ा शांत शांत घूम रहा है, बहुत आध्यात्मिक बनने लगा है क्या? लेकिन धीरे धीरे जब वही लोग देखेंगे कि तुम न गुस्सा करते हो, न रोते चिल्लाते हो, न बेवजह उलझते हो, तभी सबसे पहले वही लोग तुम्हारे पास आएंगे सीखने। पहले मजाक बनाएंगे, फिर मानेंगे। जिन्होंने पहले तुम्हें कमजोर कहा होगा, एक दिन वही तुमसे पूछेंगे, तू इतना शांत कैसे रहता है? जब भी कोई तुम्हें चिढ़ाए, बस भीतर हल्की सी मुस्कान ला लो। सोचो, ठीक है, इसका मतलब है मेरा ध्यान सही दिशा में जा रहा है। यहीं से तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी शांति, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा जवाब बन जाती है, और तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा परिचय। कहा गया है, जो खुद को जीत ले, वही असली विजेता होता है। हजारों को हराने से बड़ी जीत अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करना है। दिन में बस 3 बार रुक जाओ,
गहरी सांस लो, कुछ मत सोचो, सिर्फ सांस को महसूस करो। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत, केंद्रित और अडिग बना देगा। एक दिन तुम महसूस करोगे, अरे ये खुद पर ध्यान देना कोई भारी भरकम साधना नहीं, ये तो जीवन का सहज रूप है। जो खुद को देख लेता है वो पूरा संसार देख पाता है। और तब तुम्हें समझ आएगा कि लोगों ने तुम्हें इसलिए नहीं समझा क्योंकि तुम वो देख रहे थे जो उन्होंने कभी भीतर झांककर देखा ही नहीं। फिर तुम्हारे चेहरे पर भी वही शांत और गहरी मुस्कान होगी जो सब कुछ समझती है पर कहती कुछ नहीं। अगर आज तुम्हारे दिल में ये हल्की सी चाह जगी है कि हाँ, अब मुझे खुद पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए, तो इसे टालो मत। यही पहला कदम है जागरण की ओर। एक छोटा सा कदम उठाओ, सिर्फ 5 मिनट शांत बैठकर अपने भीतर झांको, सुनो, समझो और जागो। क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा खुद पर लगाना शुरू करते हो, दुनिया अपने आप तुम्हारे आगे रास्ता खोल देती है। शुरुआत में सब धुंधला लगता है, मन जैसे किसी मोटी धुंध में खोया हो जहां न दिशा दिखती है न उद्देश्य। लेकिन धीरे धीरे जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो महसूस होता है कि अब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर जिए थे, हमेशा यही सोचते हुए लोग क्या कहेंगे, कौन पसंद करेगा, कौन नापसंद करेगा, लेकिन कभी खुद से पूछा ही नहीं मैं कौन हूं। यहीं से वास्तविक जागरण शुरू होता है। जब तुम खुद को देखने लगते हो, जीवन का हर सवाल धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। कहा भी गया है, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, मन के भीतर की होती है। जब तुम अपने पर ध्यान केंद्रित करते हो, तुम्हारा मन ही सबसे पहले तुम्हारा विरोध करता है। कभी डर दिखाता है, कभी भ्रम पैदा करता है, कभी कहता है ये सब बेकार है, तू खास नहीं, तेरे बस में कुछ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति इस दौड़ती भागती आवाज को सिर्फ देखना सीख लेता है, वो धीरे धीरे उस आवाज से ऊपर उठ जाता है। हर बार जब मन तुम्हें रोकने की कोशिश करे, एक पल रुककर बस इतना कहो, मैं देख रहा हूं। यही छोटा वाक्य तुम्हें फिर से अपने भीतर के केंद्र से जोड़ देता है। शुरुआत में अंदर जाने का रास्ता अकेला लगता है, क्योंकि जो भीतर उतरता है वो थोड़े समय के लिए दुनिया की भीड़ से दूर हो जाता है। लेकिन यही अकेलापन धीरे धीरे शांति में बदलता है, और फिर शांति ही तुम्हारी शक्ति बन जाती है। जब कोई व्यक्ति भीड़ से हटकर अपना रास्ता चुनता है, दुनिया उसे पहले अजीब निगाहों से देखती है। लोग बातें बनाते हैं, हंसते हैं, सवाल करते हैं, ये क्यों अलग चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसने भी जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाया, उसे शुरुआत में अकेले ही कदम रखना पड़ा है। जिन्हें पहले लोग पागल कह देते हैं, उन्हीं के सामने एक दिन वही लोग सिर झुकाते हैं। एक प्रसंग याद आता है। एक युवक हर रोज चुपचाप बुद्ध के पास आता था, पर कभी कुछ पूछता नहीं था। एक दिन बुद्ध ने स्वयं पूछा, तुम रोज आते हो पर कोई प्रश्न नहीं करते? युवक बोला, मैं जानना चाहता हूं कि ध्यान क्या है, पर मुझे डर लगता है। अगर मैं भीतर गया तो कहीं मैं खुद को खो न दूं। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, जो खोने का डर तुम्हें सताता है वो तुम नहीं हो, वो सिर्फ तुम्हारा अहंकार है। यही समझ का क्षण होता है, जब इंसान समझता है कि खुद पर ध्यान देना खुद को खोना नहीं, बल्कि खुद को पाना है। जो अपने भीतर उतरने का साहस रखता है, वही सच्चे अर्थों में खुद को खोज पाता है। और जब तुम भीतर देखते हो तो महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर दो आवाजें हैं, एक तेज, बेचैन, डराने वाली, जो हमेशा कहती है कुछ कर, दौड़, साबित कर, और दूसरी बिल्कुल शांत, जो बस कहती है रुको, बस रहो। जब तुम रुकना सीख जाते हो तो भीतर कुछ खोता नहीं, कुछ खुलने लगता है, कुछ खिलने लगता है। दिन में एक बार सिर्फ 5 मिनट अपने सारे कामों को छोड़ दो। न कुछ बोलो, न कुछ सोचो, न कुछ चाहो, बस ऐसे ही बैठे रहो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि यही असली ध्यान है। जो कुछ न करने की कला सीख लेता है, वो जीवन में सब कुछ पा लेता है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर मैं खुद पर ध्यान दूं तो दुनिया के काम कौन करेगा? उत्तर एकदम सरल है, जब तुम अपने भीतर स्पष्ट होते हो तो तुम बाहरी दुनिया को और भी बेहतर ढंग से कर पाते हो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से भरा होता है वो ऊर्जा मांगता नहीं, ऊर्जा देता है। हर दिन सिर्फ एक छोटी सी चीज छोड़ने की कोशिश करो, कभी एक पुराना विचार, कभी किसी की कही हुई कड़वी बात, कभी अपनी किसी बेवजह उम्मीद को। देखना, छोड़ना कठिन लगेगा, लेकिन जैसे ही तुम छोड़ते हो, अंदर एक हल्कापन उतरता है, जैसे किसी ने कंधों से बोझ उतार दिया हो। छोड़ना हारना नहीं होता, छोड़ना समझ का दूसरा नाम है। जब तुम भीतर के दर्शक को पहचान लेते हो तो जीवन में सहजता आने लगती है। फिर हर पल नए अर्थ में खुलता है। उस समय तुम समझते हो, ध्यान मंदिर या जंगल की चीज नहीं, ध्यान वही है जो तुम रोज करते हो, बस जाग कर करो। जब तुम चल रहे होते हो और सिर्फ कदमों को महसूस करते हो तो वो चलना ध्यान है। जब तुम किसी से बात करते हो और सच में सुनते हो, तुम्हारा सुनना ध्यान है। जब तुम किसी काम में पूरी तरह उतर जाते हो तो वही पूर्णता ध्यान है। धीरे धीरे तुम्हारी हर हरकत में एक शांत लय आने लगती है। तुम अब प्रतिक्रिया से नहीं चलते,
तुम अब उपस्थिति से चलते हो, और यही वो बिंदु होता है जहां से परिवर्तन शुरू होता है, अंदर भी और बाहर भी। एक समय बाद लोग नोटिस करने लगते हैं कि तुम्हारे साथ बैठकर उन्हें भी सुकून मिलता है। तुम्हारा चेहरा शांत, तुम्हारी चाल स्थिर, तुम्हारी आंखें गहरी हो जाती हैं। ये सब किसी कोशिश का परिणाम नहीं होता, ये बस भीतर की जागृति का प्रभाव होता है। और तभी समझ आता है, जो व्यक्ति खुद को साध लेता है उसके लिए संसार को साधना कठिन नहीं रहता। ध्यान का असली उपहार यही है, तुम बाहरी दुनिया को नहीं बदलते, तुम खुद को बदलते हो। और जब तुम बदलते हो तो दुनिया खुद ब खुद बदलती हुई दिखती है। हर रात सोने से पहले सिर्फ एक वाक्य खुद से कहो, आज मैं कल से थोड़ा ज्यादा जागा था। बस इतना काफी है तुम्हारे भीतर की रोशनी को बढ़ाने के लिए। शांति की तलाश में कदम बढ़ाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति जिसके भीतर सुकून जागता है वो अपने आसपास अंधेरा नहीं फैलाता, वो रोशनी बन जाता है। जो आज तुम्हें देखकर मजाक करेंगे, कल वही तुम्हारी आंखों की चमक से हैरान रह जाएंगे, क्योंकि तुम अब बाहर नहीं, भीतर से जीना शुरू कर दोगे। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान वो क्षण है जब तुम अपने भीतर की फुसफुसाहट सुनना सीख जाते हो। वो क्षण जब तुम खुद से भागना छोड़कर खुद को अपनाना शुरू कर देते हो। तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शांत व्यक्ति अपनी मौन उपस्थिति से इतना कुछ कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते। धीरे धीरे तुम्हारी आंखों में गहराई आ जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर एक अनकही मुस्कान बस जाएगी। वह मुस्कान जो बताती है, मैंने खुद को पा लिया है और यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब लोग तुम्हारी शांति को महसूस करेंगे, वे समझेंगे कि बाहरी दुनिया को जीतने से पहले भीतर की दुनिया को जीतना जरूरी था। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि जो बातें कभी तुम्हें चोट पहुंचाती थी, अब तुम उन्हें साक्षी भाव से देखते हो। और उस समय तुम समझोगे कि ध्यान का असली चमत्कार चमत्कार जैसा दिखता नहीं, बल्कि एक धीमा परिवर्तन होता है जो तुम्हारे मन, दिल और जीवन को नया आकार देता है। इस यात्रा की शुरुआत सिर्फ एक चीज से होती है, खुद को देखने की ईमानदार कोशिश से। तो अगर आज तुम्हें भीतर से हल्का महसूस हुआ, अगर इस संदेश ने तुम्हें अपने अंदर झांकने पर मजबूर किया, तो यहीं से शुरू करो। सिर्फ 5 मिनट खुद के साथ, खुद के भीतर। यही 5 मिनट एक दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देंगे। जब तुम अपने भीतर की रोशनी पहचानने लगते हो, तो तुम्हें दूसरों की परछाइयों का डर नहीं रहता। लोग तुम्हें बदलता हुआ नहीं देखते, वे बस तुम्हें अपने पुराने सांचे में फिट ना होते हुए देख लेते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है सवालों की, तानों की, उलझनों की। लेकिन तुम जानते हो कि ये उलझन उनके भीतर है, तुम्हारे भीतर नहीं। तुम जब साइलेंस को अपनी ताकत बना लेते हो, तो दुनिया तुम्हारे शांति को कमजोरी समझ लेती है। पर उन्हें क्या पता, जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है, वो दुनिया के शोर से डरना छोड़ देता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि जीवन उतना जटिल नहीं जितना लोग बना देते हैं। लोग शब्दों में उलझे रहते हैं और तुम अनुभवों में उतर जाते हो। लोग बाहरी जीत की बात करते हैं, तुम भीतर की जीत को महसूस करते हो। लोग दिखावे में खोए रहते हैं, तुम उस सच्चाई को थाम लेते हो जो आंखों में नहीं, दिल में चमकती है। और सबसे सुंदर पल तब आता है जब तुम प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़कर चयन करने लगते हो। कोई कुछ कहे, तुम तय करते हो कि उसे अपने भीतर जगह देनी है या नहीं। कोई तुम्हें कम आके, तुम तय करते हो कि उनकी राय तुम्हारी कीमत तय नहीं करती। कोई दूर चला जाए, तुम समझते हो कि छोड़ने वाले कभी तुम्हारे सफर के लिए बने ही नहीं थे। यही वो समय है जब तुम भीतर से मजबूत हो रहे होते हो। तुम अब समझते हो कि शांति कोई गंतव्य नहीं, एक अवस्था है। जैसे गहरी झील जिसके ऊपर लहरें हों या ना हो, पर उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। जो लोग तुम्हारे परिवर्तन को नहीं समझ पाएंगे, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से हट जाएंगे, और उनकी जगह वो लोग आएंगे जो तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो, बिना किसी शोर, बिना किसी दिखावे, बस एक सच्चे इंसान की तरह। तुम्हारा रास्ता कठिन हो सकता है, अकेला भी, लेकिन याद रखना, जो लोग भीतर की दुनिया जीते हैं, उन्हें बाहरी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। उनका हर कदम सच होता है, हर सोच साफ और हर सांस स्वतंत्र। तुम बदल नहीं रहे हो, तुम बस अपने असली रूप में लौट रहे हो। तुम्हें नीचा दिखाता है, असल में खुद को ऊंचा महसूस करना चाहता है। जो तुम्हारा मजाक उड़ाता है, वो भीतर से खोखला है। जो तुम्हारी हंसी उड़ाता है, वो तुम्हारे आत्मविश्वास से डरता है। जो खुद में अधूरा होता है, वही दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। अब तुम इन बातों से आहत नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है, लोग वही देखते हैं जो उनके भीतर होता है। अगर वो भीतर अंधेरे में हैं, तो तुम्हारा प्रकाश उन्हें चुभेगा ही। एक छोटी कहानी। एक बार एक साधु गांव से गुजर रहा था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पत्थर फेंके, उसे अपशब्द कहे। साधु बस मुस्कुराता रहा। एक आदमी ने पूछा, तुम क्रोधित क्यों नहीं हुए? साधु बोला, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसके पास रहता है? आदमी बोला, जिसने दिया।
साधु ने कहा, ठीक वैसे ही उनका अपमान उनका ही रहता है। जो प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है वो दूसरों के जहर को अमृत में बदल देता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो उस क्षण को ध्यान बना लो, गुस्सा मत करो, बस देखो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू ही नहीं पा रही। जितना तुम खुद पर ध्यान दोगे उतना तुम मजबूत बनोगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल